और भारत के झंडे को खड़ा करने के लिए मेरे मंत्रियों ने गोली खाई थी। कश्मीरी पंडितों के सवाल पर भड़के फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कश्मीरी पंडितों पर हुई बर्बरता को लेकर कहा कि जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उन्होंने पंडितों को कश्मीर से नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि पंडितों के लिए गाड़ियां उपलब्ध कराई थी और इस घटना के बारे में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एक न्यूज इंटरव्यू के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आपको पता है कि इस घटना में मेरे कितने मंत्री मारे गए, कितने विधायक मारे गए, कितने वर्कर्स मारे गए। 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए। सिर्फ भारत का झंडा फहराने के लिए उन्हें मस्जिद से निकालने गोली मार दी गई थी। विधानसभा पर हमला हुआ जिसमें 40 लोग मारे गए थे। लोग कह रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला कहां है। उन्होंने आगे कहा कि जब कश्मीरी पंडितों पर नरसंहार हो रहा था उस समय मैंने भारत सरकार से सेना की कुछ कंपनियां भेजने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया था। अगर वे 15 कंपनियां भेज देते तो ये स्थिति नहीं होती। अपने बारे में इस्तीफा, और मैंने इसी बात को लेकर इस्तीफा दिया था। अगर मैं आपके लिए इसके लिए जिम्मेदार हूं तो मुझे फांसी पर लटका दीजिए। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 का ही मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार कहती रही कि अनुच्छेद 370 की वजह से आतंकवाद है और इसलिए उसे हटा दिया है। मैं पूछता हूं, क्या उससे आतंकवाद खत्म हो गया? क्या सरकार से पूछी क्या देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा? पहलगांव हमले के बाद भारत सरकार के लिए अपनी राय देने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इस पर कोई बयान नहीं देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री देश की सरकार खुद तय करे कि हमले का बदला कैसे लेना चाहते हैं और पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय कैसे दिया जाए। सरकार को तय करना होगा कि इस बड़ी स्थिति में कैसे निपटा जा सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश में कोई भी अगर आतंकवाद घटना होती है तो इसके लिए हर देशवासी को दुख होता है, जिसका मुझे और कश्मीरियों को भी बेहद अफसोस है, क्योंकि कश्मीर में एक पर्यटक स्थल है। कहते हैं कि भारत में कहीं अगर जन्नत है तो कश्मीर में। करोड़ों रुपए की जो राजस्व है कश्मीर में पर्यटकों से बढ़ाया जाता है, लेकिन पहलगांव की हुई इस घटना को लेकर जिस तरह के लोगों में एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारों को बांटने की कोशिश की गई, ऐसे लोगों को फांसी से बड़ी भी कोई सजा हो तो देना चाहिए, क्योंकि देश में जब अमन शांति बनी रहेगी जब भी देश खुशहाल रहेगा। उन्होंने कहा कि लगातार सरकार को इस पर पहले कदम उठाना चाहिए और पहलगांव वाली जैसी घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर भी एक अहम जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि सरकार इसका बदला जरूर ले। उन्होंने कहा कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए हो या दुनिया के किसी भी कोने से, लेकिन हमारे देश में आतंकवाद पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, जिसके मैं समर्थन में पूरी तरह से हूं, क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और ये निर्दोषों की जान लेता है। इसलिए देश में सरकार को सोचना चाहिए कि अब ये बदला हमें कैसे लेना है।